Good morning student. This is your GK session and the topic name is transport. सबसे पहले जाते हैं what is the meaning of transport. ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है आप लोग जानते हैं? ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जिसमें बैठकर हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट, जो एक जगह से हमें दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। देयर आर डिफरेंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट विच वी यूज़ टू ट्रैवल। और यात्रा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम अलग अलग टाइप के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनकी नानी या मामी बहुत दूर रहती होंगी, दादी बहुत दूर रहती होंगी, तो आप मुझे बता सकते हैं आप किसके थ्रू उनसे मिलने जाते हैं? कौन सा ट्रांसपोर्ट है जिसका यूज़ कर आप अपनी नानी के पास जाते हैं? हो सकता है वो रेलगाड़ी हो, ट्रेन हो, कार हो, या अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो एरोप्लेन भी हो सकता है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती हैं। उन्हें हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। और जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो लैंड मीन्स धरती, ज़मीन, जो ज़मीन पर ट्रांसपोर्ट चलते हैं उन्हें हम कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। लाइक बाइक, साइकिल, ट्रक, ट्रेन, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, जीप, कार, बस, वैन। ज़मीन पर चलने वाले यातायात के साधनों को कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। और यातायात के साधन कौन से हैं? ये सभी हैं यातायात के साधन जिनसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। इनका उपयोग करके हम बड़ी आसानी से कितनी भी दूर आसानी से हम पहुंच सकते हैं। चाहे कितनी भी लंबी दूरी हो हम आसानी से उसको पार कर सकते हैं, जा सकते हैं वहाँ तक। और ट्रांसपोर्ट मैंने आपको बताया 3 टाइप्स के होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। और ज़मीन पे चलने वाले यातायात के साधनों को लैंड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, कौन कौन से हैं लैंड ट्रांसपोर्ट? बाइक, साइकिल, ट्रक, ट्रेन, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, जीप, कार, वैन, बस। ये सभी हैं लैंड ट्रांसपोर्ट क्योंकि ये ज़मीन पर चलते हैं, इसलिए इन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। आप जानते हैं इन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट क्यों कहा जाता है? वाटर ट्रांसपोर्ट इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वाटर पर पानी में चलते हैं, पानी में चलने वाले यातायात के साधन हैं, इसीलिए इनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं? मोटर बोट, याच, शेप, बोट। क्या ये ज़मीन पे चलती हैं बच्चों? नहीं ना, ये पानी में चलती हैं, इसीलिए इन्हें वाटर ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और इनके थ्रू हम पानी के रास्ते दूसरे देशों में, दूसरे शहरों में जा सकते हैं। और नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो एयर के थ्रू हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं। लाइक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट। आपने देखा है ना एरोप्लेन? एरोप्लेन सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट है और उसका यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा है? एरोप्लेन, क्योंकि वो बहुत जल्दी हमें दूर से दूर प्लेसेस पर भी पहुंचा देता है। कितने भी डिस्टेंस पर हो बहुत इजीली और बहुत
आसानी से हमें एरोप्लेन के थ्रू हम वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जो एयर में चलते हैं, हवा में चलते हैं, उन ट्रांसपोर्ट को, उन यातायात के साधनों को हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। पानी में चलने वाले यातायात के साधनों को हम कहते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट, और ज़मीन पर चलने वाले यातायात के साधनों को हम कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट। सो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो आपको लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट्स कौन कौन से होते हैं और एयर ट्रांसपोर्ट्स कौन से हैं, इन सभी के नेम लर्न करने हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और इस लेसन का रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।